पे पंखा बंद करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो देखो इधर। अब देखो भाई, अरे बोलो मत यार, अभी देख लो लास्ट सवाल है जरा, देखो एक मिनट। देखो 4e तथा e कूलाम के दो आवेश a दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए ताकि निकाय संतुलन में हो। उस q का मान भी बताना है और संतुलन कैसा होगा। कैसा होने का मतलब है स्थायी होगा या अस्थायी होगा। अब देखो इधर, ये कोई निकाय है, ये है निकाय। अब इस निकाय में ये जो है ये 4e आवेश है, ये e आवेश है, बीच की दूरी a है। वो कह रहे हैं तीसरा, लाइट बढ़ जाएगी। देखो ये 4e है, ये e है, बीच की दूरी a है, यहां दिख रहा है। वो कह रहे हैं तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए ताकि निकाय संतुलन में। तो हम कहेंगे माना तीसरा आवेश बिंदु P पर रखा जाए जिसका मान Q है। ठीक है ना, ये बात हम लिख देंगे ऐसे कि माना तीसरा आवेश Q बिंदु P पर रखा जाता है, P पर रखा जाता है जिसकी दूरी 4e से यहाँ से x है। तो फिर यहाँ से कितनी हो जाएगी x। तो अब हम कहेंगे देखो, अब हमें 3 काम निकालने हैं। 3 काम होने का मतलब अब हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। जब संतुलन होता है ना तो वो बलों के द्वारा होता है। तो यहाँ इन दोनों के मध्य बल निकालेंगे, यहाँ निकालेगा F1, फिर इन दोनों के मध्य बल निकालेंगे, यहाँ निकलेगा F2, फिर यहाँ से यहाँ के मध्य बल निकालेंगे, वो खाली F निकालेंगे। ये तीनों बल आपस में बराबर होंगे, मतलब इन दो आवेशों के मध्य, फिर इन दो आवेशों के मध्य, फिर इन दो के मध्य। वो तीनों समीकरणों को आपस में बराबर करके तब मान निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो हम पहले इन दोनों के मध्य निकालने हैं। तो हम कहेंगे कि 4e तथा q के मध्य बल, और वो F1 बराबर, देखो F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चूंकि करके फॉर्मूला है। ओरिजिनल वैल्यू अब इसकी लगा रहे हैं F की जगह, तो F आ जाएगा F1 1/4πε0 Q1 की जगह कितना हो जाएगा। देखो इन दोनों के मध्य निकालना है, इसके और इसके मध्य, तो ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। तो Q1 तो 4e आ गया, ये Q आ गया, ये R की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब हम निकाल रहे हैं देखो Q तथा E के मध्य बल, वो F2 आ जाएगा। ठीक है जी, F2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q और यहाँ E और यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब संतुलन के लिए F1 बराबर F2 होना चाहिए, तभी तो संतुलन होंगे। जब आधा इधर का आधा उधर का बराबर होंगे तो हम कहेंगे संतुलन के लिए, ये तो उतार लिया था ना सवाल। देखो क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में F1 बराबर क्या हो जाएगा F2 के। F1 की वैल्यू लगा दो 1/4πε0। बड़ा सिंपल सवाल होता है, जो एक बार भी समझ लेना दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसे। 4e/x स्क्वायर 1/4πε0 Q, इसका मान आ गया QE/, देखो Q से तो अभी Q काट देंगे, E से E कट जाएगा, 4π से 4π, तो जी यहाँ आ गया है 4 और बटे में x स्क्वायर, यहाँ आ गया 1/, तिरछे गुणा कर देंगे तो 4a माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे इसका, यानी कि a ये 4 और a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर x। यहाँ तो 2 बन के बाहर निकल जाएगा, इसका बर कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस के 2x बराबर x, इसे उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 2a/3x, x बराबर, अबे ये तो पहले से दिया हुआ है, x निकालने हम, जो हमने माना हम वो मान निकालेंगे ना। x बराबर 2a/3। देखो ये इधर की ओर से मान है, अगर कोई कहे नहीं हम तो इधर की ओर से निकालना चाह रहे तो a में से घटा के निकाल दो,
तो भी निकल जाता है। ये हमें पता चलेगा कि इतनी दूरी पर जो आवेश रखा होगा वो संतुलित होगा। समझ गए? इतनी दूरी पर निकाय संतुलित होगा। अब उसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि जो संतुलित होगा उस आवेश का मान कितना होगा। समझ गए? आवेश का मान भी पूछा है। तो जब आवेश का मान पूछा ना तो एक तीसरी समीकरण और बनानी पड़ेगी, और वो हम कहेंगे फॉर ई तथा ई के मध्य बल, यानी दोनों के बीच में निकालेंगे। तब वो आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह तो 4E आ जाएगा, इसकी जगह E आ जाएगा, और अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब देखो संतुलन की अवस्था में समीकरण 1 2 के बराबर होगी, देखो संतुलन की अवस्था में पहली समीकरण जो है वो दूसरी के बराबर होगी, दूसरी तीसरे के बराबर होगी, और ये इसके बराबर होगी। आपस में सब बराबर होंगे संतुलन की अवस्था में। तो हमें जो मान निकालना है ना, हमें Q का मान निकालना है, Q का मान। तो चाहे तो पहली वाली को बराबर कर दो या दूसरी को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। हम पहली को बराबर करेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन भारी पड़ेगी। देखो हम ऐसे लिखेंगे संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F के होगा। F1 की वैल्यू लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। F का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ना किसी के साथ भी ले लो, क्या होगा, इसके साथ ले लो या इसके साथ ले लो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 ही कैंसिल हो गया, Q अपॉन, अब देखो x का मान भी आ गया हमारे पास। अब 2a/3 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया है e अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम उधर ले जाएंगे पूरे के पूरे को ऐसे ही। तो Q बराबर जो है वो e अपॉन a स्क्वायर और गुणा 2a/3 का वर्ग, ये पूरा ऐसे चला गया था। वैल्यू खोल देंगे e अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 9। देखो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 4e अपॉन 9। ये Q का मान आ गया कूलाम में। चलो जो भी है, कूलाम नहीं है। हाँ, अब वो पूछ रहे हैं, देखो ये पूछा था कहाँ संतुलित होगा, तो कहाँ के लिए तो ये आ गया, कितना आवेश होगा ये आ गया। फिर वो उसने पूछा है कि संतुलन कैसा होगा। ठीक है जी, अब संतुलन कैसा होगा उसके लिए तुम्हें हिसाब लगाना होता है। अगर हम यहाँ प्लस ले लें, देखो जी प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इधर से इसमें भी प्रतिकर्षित करेगा, इसमें प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है जी, तो पहली बात तो संतुलित ही नहीं हो पाएगा अगर बीच में प्लस लेंगे। तो कोई भी चीज़ संतुलित कब होती है, जब वो खिंचाव हो, वो आकर्षित हो रही हो। समझ गए? प्रतिकर्षित से तो दूर भागेंगे जितनी भागेंगे। तो संतुलित होने के लिए ये क्या होना चाहिए, माइनस। तो हम कहेंगे, देखो सर, संतुलन के लिए Q का मान ऋणात्मक होना चाहिए, और स्थायी संतुलन वो होता है जो एक बार हो गया और वो कभी हटे ही ना, और अस्थायी संतुलन वो होता है कि आवेश हटाया तो संतुलन भी हट जाएगा। समझ गए? तो ये जितने भी ऐसे संतुलन होते हैं जिसमें आवेश रख के देखते हैं वो सब अस्थायी होते हैं, थोड़े समय के लिए। तो हम कह देंगे अतः संतुलन अस्थायी होगा। विद्युत क्षेत्र के जितने भी विद्युत क्षेत्र होते हैं या विद्युत चुंबक होती है या कुछ भी ऐसी विद्युत से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो सब अस्थायी रहती हैं। अस्थायी होने का मतलब है कुछ समय के लिए। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करनी बंद कर दें तो वो संतुलन भी हमारा खत्म हो जाता है। पंखे चल रहे हैं, इनके अंदर चुंबक उत्पन्न हो रही है, जब तक सप्लाई जा रही है विद्युत धारा प्रवाहित बंद कर दो, पंखे बंद हो जाएंगे, चुंबक खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन उतारो भाई जरा।
हाँ जी, एक 40 है और एक -10 है। देखो इधर, उतारो उतारो, पहले उतारो। 10 हो गए थे कल क्वेश्चन 10। हाँ जी, देखो भाई, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के। जिसका जो जहाँ है वो अभी होमवर्क जो बाद में बताते रहना। देखो इधर, इस तरीके के ना क्वेश्चन तुमने 2-3 बार कर लिए हैं पहले ही, कि 2 आवेश हैं, उन्हें स्पर्श करा के वापस वहीं रख दिया गया है। ठीक है, तो उसमें 2 बार क्वेश्चन पूछते थे, एक बार मिलाने से पहले, एक बार मिलाने के बाद में। अब केस में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, इसमें डायरेक्ट मिलाने के बाद ही पूछा गया है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करते थे कि उन्हें जोड़कर आधा कर देते थे। ठीक है ना, अब क्या वो जो आवेश हुआ करते थे पहले, वो यहाँ दोनों प्लस प्लस होते थे, इसलिए जोड़ के आसानी से तुम कर देते थे। अब का क्या है, अब का यहाँ दोनों प्लस नहीं है, अब का इसमें एक माइनस है। तो अंतर क्या होगा कि जैसे तुम ये सोचो ना 40 और प्लस 10 करते तो 10 नहीं होगा, क्योंकि अब का माइनस वाला है। तो पहले तो 40 को माइनस पूरे करने में टाइम लगेगा, पहले माइनस को 0 पे लेकर आएगा ना, फिर उसके बाद बराबर बराबर होंगे।
तो पहले जब इसे ऐसे करेंगे तो इसे घटाएंगे, मतलब 40 में जाके, और फिर करेंगे कितना हो जाएगा 30 माइक्रो कूलाम है, तो ये Q1 का मान भी हो जाएगा, Q2 का भी हो जाएगा। अब आगे करना 30 से आधा हो जाएगा, 15 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, तो Q1 का मान भी हो जाएगा, Q2 का भी हो जाएगा। तो अब 15 लगाना है, वरना तुम लोग इसे जोड़ के आधा करते तो वो 25 होता, ठीक है ना। तो उसका आंसर गलत हो जाता। ऐसे समझो कि एक 40 वाला आवेश जो वो ये है, और 10 वाला जो है ना वो 0 पर नहीं है, वो और माइनस में है। जैसे ये 0 वाली स्थिति होती कि 0 से लेके वो 40 तक भरा हुआ है, तो यहाँ जो है ये 10 और नीचे है माइनस में। तो जब ये वाले आवेश इसके अंदर आएंगे तो पहले तो इसके 10 जो है वो यहाँ 0 करने में ख़त्म हो जाएंगे, समझ गए। तो अब 30 बचेंगे, वो 30 फिर आधे आधे हो जाएंगे। ऐसा ही इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 40 लीटर पानी है और यहाँ 10 लीटर का गड्ढा है, समझ गए, ज़मीन से नीचे। तो जब 40 लीटर पानी भरेंगे तो 10 लीटर तो हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब वापस लेवल पर लाने के लिए दोनों को अब फिर इसमें 15-15 आएगा ऐसे। तो बाकी तो फिर तुम आराम से अपना आप कर सकते हो, Q1 बराबर Q2 बराबर 15-15 लगाना, वो सिंपल सा कूलाम के नियम में लगाना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, मतलब ये वाले मान चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा। देखो वो कह रहे हैं कि 4 गुणा 10 की घात -20, बोलो मत भाई, 4 गुणा 10 की घात -20 और 20 गुणा 10 की घात -20 कौन है? वो अभी भी ना देख रहे, नीचे देख जाओ। दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यहाँ को देख लो। हाँ इसे कह रहा हूँ सफ़ेद वाले को। अब तुम इतनी देर से करते नीचे करे पड़े हो, क्या हो रहा पता नहीं चला तुम्हें। तो बताइए पिछले वाले सवाल में Q1 का मान कितना, बताइए, इसे तक पता है। बता यार कितना कितने बुरे दिन इसके। मैं कह रहा हूँ इसे भी पता। देखो ये बुराई की बात है तारीफ की बात है, बताओ। तो समाकलन कर दो इसका tan थीटा का, कोई सा भी सवाल tan थीटा का समाकलन कर दो। कोई सवाल का मतलब समझ रहे हो? कोई, हाँ कोई, गन्ने की कोई चुसवाएंगे। तो जी इधर आ जाओ। और दिया है, देखो इस सवाल में ऐसा होता है कि 2 आवेश हमारे पास, ये देखो 2 आवेश हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये है, ये कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। वो कह रहे हैं इनके मध्य किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो हम उसे मान लेंगे किसी एक आवेश की ओर से, यहाँ से मान लेंगे कि माना वो आवेश वो जो है वो x दूरी पर है, समझ गए, x दूरी पर। हेलो, क्यों? तो कुछ चार्ज कम होगा, करवा दो फिर। आ रहा हूँ, बस मैं निकल रहा हूँ 15 मिनट में। कहाँ जाना बताओ? हाँ तो उधर ही आ रहा हूँ दुकान की ओर। देख लो जी, अरे ओ अभी इधर भी देख लो, अरे देख लो, हंसने वालों इधर भी देख लो। तो हम किसी एक आवेश की ओर से मान लेंगे कि माना वो बिंदु x, देखो वो बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 है और उसकी दूरी Q1 आवेश से x है। टोटल दूरी 2 मीटर है, एक ओर से हमने x मान ली, तो दूसरी कितनी बचेगी? अब देखो इस आवेश के कारण अलग निकाल देंगे विद्युत क्षेत्र, इसके कारण अलग निकाल देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, x का मान आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कहाँ रखा जाए। उसने पूछा है कि दोनों ये कितनी दूरी पर इसके मध्य बिंदु कहाँ रखा जाए, मध्य इनके मध्य कहाँ रखा जाए ताकि विद्युत क्षेत्र का मान वहाँ 0 हो जाए, ठीक है।
तो हम सबसे पहले तो दिया नहीं लिख के हम ऐसे लिखेंगे, क्यों ये 12वां सवाल है हमारा। हम कहेंगे माना वह बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 है और इसकी दूरी अरे Q1 अभी माना थोड़ा ना, इससे बताना पड़ेगा। 4 गुणा 10 की घात -20 कूलाम से x है, ठीक है जी। उससे भी मान सकते थे, किसी से भी निकाल लेंगे। x है। अब तब देखो तो तब Q1 बराबर जो है वो 4 गुणा 10 की घात -20 कूलाम और Q2 बराबर 20 गुणा 10 की घात -20 कूलाम। अब हम यहाँ लिखेंगे Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या है, जिसे नहीं पता है चूंकि करके देख लो। E बराबर 1/4πε0 और Q की जगह Q1 हो जाएगा, R² की जगह भी वैल्यू लगा देंगे, वहाँ से वहाँ तक की दूरी। तो यहाँ आ जाएगा, इसलिए E बराबर 1/4πε0, Q1 की जगह आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात -20 और यहाँ आ जाएगा x²। समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरा देखो, अब हम लिखेंगे Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। अब Q2 कारण जब P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे E2 तो हम कहेंगे 1/4πε0, Q की जगह आ जाएगा 20 गुणा 10 की घात -20 और यहाँ आ जाएगा 2 - x का स्क्वायर, यानी समीकरण नंबर 2। हम कहेंगे चूंकि P पर विद्युत क्षेत्र 0 है, मतलब जब 0 है तो E1 बराबर E2 हो जाएगा, या दोनों को घटा के 0 कर देते। जब आपस में घटाएंगे कुल परिणाम निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो देखो इधर E1 की वैल्यू लगा देंगे 1/4πε0 4 गुणा 10 की घात -20, यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ आ जाएगा 20 गुणा 10 की घात -के और अपॉन स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज करेंगे सवाल में जरा। सवाल मैं खुद ही बनाता हूँ तो पता चलता है थोड़ी सी कहीं गलती होती है। तो देखो इधर ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में सवाल ऐसा आएगा। एग्जाम में जो सवाल आता है ना वो परफेक्ट कैलकुलेशन का आता है। अब यहाँ रूट में सवाल फंस जाएगा जाके, मुझे आगे चल के दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। 4 की जगह 5 करेंगे, ठीक है जी। 4 की जगह काट के तुम लोग काट के 5 कर देना। चेंज कहाँ होगा, बस एक यहाँ चेंज होगा, तुमने तो अभी तारा भी नहीं होगा। सुनो इधर 5 और का 5 जहाँ भी होगा वहाँ 5 कर देंगे। सुनो अब देखो इधर ये हमने वैल्यू लगा दी, इसकी कैंसिल कर देंगे। जो चीज़ कटेगी इससे तो ये कैंसिल हो गया, 10 घात 20 से 10 घात 20 कैंसिल हो गया और 5 चौक 20 हो गया, ठीक है जी। तो अब देखो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर बराबर 4x² हो जाएगा। ये इधर पहुँच जाएगा, 4 बचेगा इधर। अब यहाँ 5 होता ना तो अभी अंडर रूट नहीं होता उसका, फिर रूट 5 आता तो वहाँ तुम्हारी हालत खराब हो जाती रूट की 5 की वैल्यू निकालने में। इसलिए अभी ये अंडर रूट से आसानी से बाहर आ जाएगा। 2 - x और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4x² है, बाहर क्या आएगा 2x और यहाँ 2 - x है, x को उधर ले जाएंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा, अबे पता ही ना चल रहा रे, 3x। ये नीचे ले आएंगे तो x बराबर 2/3 मीटर दूरी पर जाकर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। 2/3 मीटर का मतलब है कि दशमलव के कितने जाएंगे, 0.66 हो जाएंगे, 6 जाएंगे, 6 जाएंगे तो वो 7 हो जाता है। मतलब देखो इधर टोटल 2 मीटर दूरी है, समझो अंदाजा लगाओ कहाँ होगा। टोटल 2 मीटर है, आधी क्या हो जाएगी 1 मीटर। अब ये जो शून्य हो रहा है कहाँ हो रहा है 1 मीटर से भी, मतलब 10.6 पर,
10/6 का मतलब है 1 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से थोड़ी सी ज़्यादा 6 का यहाँ होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। ये मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में तुमसे पॉइंट निशान नहीं लगाना, वो तो तुम कहीं भी मान सकते हो, समझिए। ये आ जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर 13। देखो 9e तथा e कूलाम के दो आवेश ए दूरी पर रखे हैं, किस बिंदु पर यह संतुलित होंगे। देखो संतुलित का मतलब भी सेम यही है, अरे संतुलित का मतलब वही होंगे, ऐसे निकाल देना विद्युत क्षेत्र ये तुम्हारा, समझ में आया कैसे। जैसे निकाला आप, यहाँ हमारे पास Q1 बराबर ये था और Q2 बराबर ये था, यहाँ आपका 9e है और e है, समझ में आ रहा है। दूरी 2 की जगह a आ गई है, तो आंसर a के रूप में आएगा 2/3 a या 3/3 a ऐसे। चलो मैं अभी करवा दूंगा, पहले उसको तौल लो। देखो भाई इधर, अरे बोलो मत, देख लो यार 1 मिनट ऐसे, अरे सुन लो, अब हर किसी कान में बताऊंगा जाकर मैं। देखो भाई ये सवाल सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला है। अब क्या खेलो कॉपी कॉपी, यहाँ से जाए ना जा रही, दिमाग खराब रहा है कैसे। मैं कह रहा हूँ देखो देखो देखो, अपना आप क्या कर रहा हूँ, अब तो मारो भगाओ यहाँ से इसे। मैं क्यों देखूँ, आग तुम्हारे लगा दिया मैंने दी, जला दो भाई, जला दो, फिर माचिस मैंने दिया तो देखें कुछ ना क्या कहीं। हाँ जला दो, आग लगा दो उसमें, बाहर जाके जला दियो, कोई बात नहीं, इधर देख लो। अरे चलो पढ़ना है ना, पढ़ने दो। तो यहाँ जो है ना चेंज ये हो जाएगा बस 9e, और यहाँ क्या हो जाएगा e, बाकी दूरी जो है ना, अरे मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ मौखिक। तो जब तुम यहाँ Q1 बराबर ये हो जाएगा, Q2 बराबर ये हो जाएगा, तो फॉर्मूला कहाँ जाकर चेंज होगा तुम्हारा, यहाँ होगा। ये सारे मान जब चेंज हो चुके होंगे तो ये होगा तुम्हारा कि यहाँ तो 9e होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ e होगा, और यहाँ 2 की जगह a हो जाएगा, ये तो होगा बस 2 की जगह a हो जाएगा, ऐसा करके कि यहाँ e हो गया और 2 की जगह यहाँ a माइनस एक्स हो गया होगा। बाकी जहाँ जहाँ 2 है उसकी जगह a लिख दोगे और नावेशों की जगह। तो अब देखो ये तो सब कैंसिल हो चुके होंगे, तो अब क्या बचेगा नए सिरे से, यहाँ बचेगा देखो 9e अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा e अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, इससे इधर गुणा कर देंगे, 9a माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट कर देंगे, देखो इससे इधर की ओर अंडर रूट कर देंगे, तो ये 9 और a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स, 9 तो 3 1 का बाहर निकल जाएगा, a माइनस एक्स बराबर एक्स, यहाँ हो जाएगा 3a और 3x बराबर x, इसे उधर ले जाएंगे 3a अपॉन 4x, 4 को नीचे ले आओ, x बराबर 3a अपॉन 4, इतना हो जाएगा, ठीक है जी। अरे लिख लो, इतनी देर में सवाल उतार लोगे, इतनी गर्मी ना लग रही। हाँ हाँ ना